ये बात है 1898 की। एक लकड़हारे का लड़का जिसने बचपन में ही कुछ बड़ा करने का सोच रखा था, उसके दिल में ख्याल था कि मैं एक दिन बड़ा होकर रहूंगा। बचपन से ही वो अपने पिता के लकड़ी के काम को ना करके वो छोटे छोटे अपने औजारों को तैयार करता और अपना खुद का गैराज उसने तैयार किया। 10 साल की उम्र में वो 1908 की सिरसिटो दी बोलोग्ना की रेस में देखने जाता है। उस वक्त रेसिंग के महान फेलिस नज़ारो के जीत का जश्न होता है। वह छोटा सा बालक अपने मन में ठान लेता है, वो दृश्य उसको बैठा लेता है और फेलिस नज़ारो की तरह बनने को निकलता है। उस मन में ठान लेता है कि वो फेलिस नज़ारो की तरह बन के रहे। सन 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में उस लड़के का इटली के सेना में 3री माउंटेन आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हो जाना होता है। उसे शामिल किया जाता है। 1916 में उसके पिता अल्फ्रेडो और उसके बड़े भाई अल्फ्रेडो जूनियर की मृत्यु हो जाती। बाप और बेटों की मृत्यु हो जाती इटालियन फ्लू के कारण। वो लड़का निराश हताश हो जाता है, अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता है। सन 1918 में उस लड़के को फिर एक गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है। इटालियन फ्लू का प्रकोप इतने ज़्यादा रहता है, उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर देता है। कुछ दिनों बाद जब वो सही होता है तो उसे खाने पीने के लिए नौकरी की तलाश करनी पड़ती है। वो फियाट कंपनी में जाता है, जिसे आज हम फिएट बोलते हैं। उस कंपनी में जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर वो अपने छोटे छोटे काम के लिए मिलान शहर में जाता है, जहाँ उसे प्रशिक्षण चालक की नौकरी मिलती है। वह चालक की नौकरी करता है। 1919 में परमा पोलियो की रेस में वो हिस्सा लेता है। उसका 4था स्थान आता है। वह लड़का नाराज हताश, अंदर से टूटा हुआ, लेकिन हार नहीं मानता। उसके दिल में बस एक ही बात थी, जीत और कुछ नहीं, जीत। 1920 में अल्फा रोमियो के साथ रेसिंग में शामिल हुआ। 1923 में पहला ग्रांड प्री जीता। उसके बाद उसके जीत की झड़ी लग गई। 1924 में उसने एक के साथ तीन बार उसने ग्रांड प्री जीते। 1925 में अपने दोस्त एंटोनियो अस्कारी की मौत के बाद वो टूट जाता है। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। उसका दोस्त की वो टूट जाता है अंदर से। वो अपना कैरियर रेसिंग का यहीं समाप्त करता है। 1932 में उसके लड़के की पैदाइश होती है। डीनो नाम के लड़के की पैदाइश होती है। वो गुसेप्पो कंपनी के साथ रेसिंग की कंपनी की शुरुआत करता है। बाद में वह ऑटो ओवियो कॉस्ट्रिपिजियानो कंपनी की शुरुआत करता है। ये सारे इटालियन नाम बता रहा हूँ, इटालियन नाम है सारे। अंत में वह 1939 में फरारी नाम देता है। उस कंपनी का नाम बदल के ओवियो कॉस्ट्रोजियानो का नाम बदल के रखता है फरारी, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, फरारी। 1956 में उसकी जीत की लिस्ट बढ़ती चली जाती है और एक एक करके वो 9 ग्रांड प्री जीतता जाता है। उसकी कंपनी जीतती है। उसकी कंपनी के चालक होते हैं वो रेस में हिस्सा लेते हैं, एक साथ 9 उस लिस्ट उसकी लंबी होती चली जाती है। 1962 में फरारी 250 GTO दुनिया की सबसे महंगी कार का जन्म होता है। एक लकड़हारे के खानदान से जन्मा एक लड़का जो कि एक लोहार बनने की कोशिश करता है और आज एक दुनिया की सबसे महंगी कार बनाता है। दुनिया की सबसे महंगी कार 250 GTO। सन 1988 में वो इंसान दुनिया को अलविदा कहता है।
1988 में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक छोटी सी मुलाकात थी एंजो फरारी की हम लोगों के साथ। हम लोग अभी तक फरारी का सपना देखते हैं। आज से 45 साल पहले दुनिया की महंगी कार तैयार की थी उसने, एंजो फरारी, जो आज हम लोगों को अलविदा कह चुका है। आप लोग भी इसी तरह नशे से लग जाइए और अपने कामों को और जीत में लग जाइए, क्योंकि जीत होगी, जीत और कुछ नहीं। यह बात है 1898 की। एक लकड़हारे का लड़का जिसने बचपन में ही कुछ बड़ा करने का सोच रखा था, उसके दिल में ख्याल था कि मैं एक दिन बड़ा होकर रहूंगा। बचपन से ही वो अपने पिता के लकड़ी के काम को ना करके वो छोटे छोटे अपने औजारों को